आप सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज फिर हम सबको ये मौका दिया कि हम वेंसडे की इस आराधना में सम्मिलित होने पाएँ। अब हम अपनी आज की आराधना को शुरू करते हैं और आज की इस आराधना में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। हम सब एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसका अनुग्रह के द्वारा ही जो है आज हम सब लोग जो हैं ये जीवित पाए जाते हैं और हम सब यहाँ पर इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित हैं। और परमेश्वर का वचन भी बताता है हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है और प्रति भोर वो नई होती रहती है। और ये यहोवा परमेश्वर ही है जो हमारी रोज़ की सब ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारे रोगों से हमें छुटकारा दिलाता है, हमें नष्ट होने से बचाता है। और उसके जो हैं वो बहुत सारे उपकार रोज़ बरोज़ हमारे ऊपर होते रहते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। उसके उपकारों को हमें कभी नहीं भूलना है। उसके उपकारों के लिए हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम सब एक गीत में शामिल होंगे जो ये हमद और सन्ना की बुक है, उसमें गीत का नंबर है 1 या 1 और बोल हैं रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना।
अपनी आराधना को आगे बढ़ाते हुए हम सब एक गीत में और सम्मिलित होंगे। गीत का नंबर है 75। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु जय जयकार। गीत का नंबर है 75। आइए हम सब प्रार्थना में सम्मिलित हों। हमारे जीवते महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने गुज़रे हफ्ते हम सब को सही सलामत से रखा प्रभु। अपनी तमाम आशीषों से हम सब को परिपूर्ण किया प्रभु, और फिर से एक नया दिन दिखाया, एक नया हफ्ता दिखाया, और नया आज का दिन दिखाया प्रभु, कि हम सब आज की इस ऑनलाइन सर्विस में सम्मिलित होने वाले हो सकें प्रभु।
आपके इस प्रेम का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बहुत से ऐसे लोग होंगे प्रभु जो आज का दिन नहीं देख पाए होंगे प्रभु जी। हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु, उन सब गमज़दा परिवारों पे प्रभु जी अपनी शांति का हाथ रखना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जो बीमार पाए जाते हैं प्रभु, चाहे वो घरों में हो चाहे अस्पतालों में हो प्रभु। प्रभु आप तो महान हैं प्रभु, दया करने वाले हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं प्रभु जी, हकीमों के हकीम हैं प्रभु। सब के कराहने की आवाज़ सुनना प्रभु और उनको चंगाई देना, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सब लोगों के लिए प्रभु जो आजकल जो प्रभु पूरी दुनिया में ये कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है प्रभु जी, उससे पीड़ित हैं प्रभु जी। हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी उन पर भी अपनी दया दृष्टि करिए प्रभु, उनको चंगाई दीजिए ताकि वो खड़े होकर प्रभु जी आपके नाम को धन्यवाद देने वाले हो सकें, आपके नाम की गवाही देने वाले हो सकें प्रभु। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रार्थना करती हूँ समस्त लोगों के लिए प्रभु जी जो प्रभु इस महामारी से पीड़ित लोगों की प्रभु मदद करते हैं, किसी भी रूप में प्रभु मदद करते हैं, उन पर दया दिखाते हैं प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके परिवार सहित प्रभु जी उन पर अनुग्रह करिएगा प्रभु जी और हमेशा अपनी दया का हाथ उन सब के ऊपर रखिएगा प्रभु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उन समस्त लोगों के लिए जैसे कि प्रभु मिसेस पीपी मैसी और शीबा आदित्य प्रभु जी और मिस्टर रेवरेंड मैसी और नीलम विल्सन प्रभु, जिसके लिए हम लोगों ने आपसे प्रार्थना करी थी कि ये लोग भी इस कोविड जैसी महामारी से ग्रसित हैं, लेकिन प्रभु जी आपने उन सब को बचाया प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी और धन्यवाद करती हूँ उन सब लोगों के लिए का भी प्रभु जी जितनों ने लोगों ने इन सब के लिए प्रभु प्रार्थना करी है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन सब परिवारों के लिए प्रभु जी, उनके घरों में भी अपना दया और अपना अनुग्रह कर हाथ हमेशा बनाए रखना प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी अपनी कलीसिया के हर एक जन के लिए, एक एक परिवार के लिए प्रभु जी, सबको प्रभु नाम बनाम अपने अनुग्रह में बनाना, हर बुराई से बचाना प्रभु जी और हमेशा अपनी दया में रखना प्रभु जी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जो उस अच्छे समय के लिए भी प्रभु जी जो आपने हमें फिर से दिया कि हम प्रभु जी 2 हफ्तों से तेरे आराधनालय में जाके प्रभु जी तेरी हमद और सिताइश करते हैं प्रभु। आपके उस प्रेम के लिए और आपके उस समय के लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी अपने बिशप साहब के लिए भी प्रभु जी, आप उनके साथ भी होइएगा, उनके परिवार वालों के एक एक जन के साथ होइएगा, अपने अनुग्रह में बनाना प्रभु जी। अपने चारों पास्टर्स उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हमेशा अपनी निगहबानी चौपानी में रखना। जो भी तकलीफ़ किसी के घर में है, कोई भी परेशानी है प्रभु जी, वो आपके नाम से दूर होने वाली हो प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी उन सब लोगों के लिए प्रभु जो आज इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, उन सब के साथ होइएगा प्रभु जी, हमेशा अपने अनुग्रह में बनाना प्रभु जी, अपनी समस्त आशीषों से परिपूर्ण करना प्रभु जी। और बहुत से लोग प्रभु जी किसी कारणवश प्रभु इस ऑनलाइन सर्विस में आज नहीं जुड़ पाए होंगे प्रभु, तो जो आशीष आज आप हम सब को देना चाहते हैं प्रभु जी, आप उन सब को भी दीजिएगा प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज के वक्ता रेवरेंड नंदा के लिए प्रभु जी, जब वो आप आज का वचन वो हम सब के लिए लेकर आएंगे प्रभु जी, उनके साथ होइएगा प्रभु, अपनी आत्मा का अभिषेक दीजिएगा प्रभु। वो जो कुछ भी वो सुनाते हैं वो आपके द्वारा सुनाने वाले हो सकें प्रभु जी, और हम सब प्रभु उससे बहुत ही ज़्यादा आशीषित होने वाले हों प्रभु जी। आज प्रभु आपकी हमद और सिताइश के लिए प्रभु जी जो कुछ भी हम गाना गाते हैं, वचन से सुनते हैं, पढ़ते हैं प्रभु जी, वो सब आपको पसंद आने वाला हो प्रभु जी और आपका नाम ऊंचा उठने वाला हो प्रभु जी। एक बार फिर से सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। छोटी सी प्रार्थना को सुनिए, कबूल करिए, प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। आज की शाम हम सब के मनन के लिए जो बाइबल में से पाठ लिया गया है
वो पाया जाता है इफिसियों की पत्री में, उसका पहला बाब और उसकी 3 आयत से लेके 8 आयत तक। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 3 आयत से लेके 8वीं आयत तक। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो, आमीन। अब समय है कि हम आज का वचन रेवरेंड नंदा के द्वारा सुनेंगे। आप सबको जितने वेंसडे फेलोशिप ऑनलाइन इबादत में जुड़े हुए हैं, जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने हमें एक मौका आज के दिन में ये दिया कि इस सुहानी शाम में हम उस प्रभु के नज़दीक आएँ और उसका धन्यवाद देते हुए उसके उन वायदों को अपने जीवन में देखें जो वो हम मनुष्यों से करता है और उन्हें पूरा भी करता है। जैसा कि आपके सामने इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय 3 पद से 8 पद तक पढ़ा गया। हम पौलुस प्रेरित के लिखे हुए उन शब्दों को, उन वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और पाते हैं, जिनके द्वारा हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बाइबल एक मार्गदर्शक पुस्तक है जो हमारे अनंत काल के घर के लिए मार्ग का नक्शा तैयार करती है। लेकिन जीवन पथ पर चलने वाले यात्रियों को इस पुस्तक को पढ़ना अति आवश्यक है। केवल सुन के ही हम ये न जाने कि हम सब कुछ समझ चुके, उसको पढ़ना भी आवश्यक है और इसके निर्देशों का पालन भी करना अति आवश्यक है। कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि अपनी धार्मिकता और यहाँ तक कि बस ये विश्वास कर लेने से कि परमेश्वर है, वे स्वर्ग जाएंगे। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। ऐसे मार्ग जिनमें एक ओहापो और एक शक की स्थिति बनी रहती है, वो हमें मृत्यु की ओर तो ले जा सकते हैं किंतु जीवन की ओर नहीं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जो परमेश्वर के पुत्र पर भरोसा करते हैं वो उस जीवन को पाते हैं जो कभी न खत्म होने वाला है, जिसमें आनंद है, जिसमें खुशियां हैं, जिसमें परमेश्वर का प्रेम है, जिसमें परमेश्वर की दया है, जिसमें परमेश्वर की आशीषें हैं और जिसमें परमेश्वर का अनुग्रह पाया जाता है। ऐसे में केवल हम एक ही मार्ग के बारे में सोच सकते हैं
जो परमेश्वर के अनंत धाम की ओर हमें लेकर चलता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसकी सामर्थ्य पर विश्वास करना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14वें अध्याय के 6 पद में अपने चेलों से कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता। और ये सच्चाई है मेरे अजीज़ों। जब हम बाइबल की सच्चाई को समझ लेते हैं, देख लेते हैं, जान लेते हैं, तब हम परमेश्वर के उन गूढ़ रहस्यों के बारे में समझते हैं जो हमारी समझ से परे हैं। बाइबल इस मार्ग पे चलने के लिए हमें 3 बातों की ओर ध्यान ले जाती है हमारा। पहला है, मानव को विचार करना है कि मैं पापी हूँ। यशाया 53:6 में लिखा हुआ है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। रोमियो 3:23 में लिखा हुआ है, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मनुष्य का स्वभाव सृष्टि के आरंभ से ही, जैसे ही उसने परमेश्वर पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप से भर गया। पाप ने उसके जीवन में, उसके स्वभाव में, उसके मनों में और हर प्रकार से हर एक जो कार्य पाए गए, उनमें अधिकतर पाप का कहीं ना कहीं समावेश पाया गया। और इसलिए बाइबल बार बार इस बात को कहती है कि प्रत्येक मनुष्य पापी है, और दाऊद भी इस बात को दोहराता है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित। केवल वही व्यक्ति जो पवित्र आत्मा की दृढ़ सामर्थ्य के अंतर्गत ये जानता है कि पाप ही है जो हमें पवित्र परमेश्वर से अलग करता है, उस संगति को खो देता है जो आदम, हव्वा और पाप के साथ आदम और हव्वा के साथ परमेश्वर की उस अदन की वाटिका में रहती थी। कि लिखा हुआ है कि दिन के ठंडे समय में परमेश्वर आदम और हव्वा के साथ उठता बैठता था, चलता फिरता था, बातचीत करता था और खुश होता था उनको देखकर, क्योंकि वो उसके हाथों की सृष्टि थी। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया तो उसके जीवन में कष्ट आए, परेशानियां आई। उसके जीवन जो कभी खुशियों से भरपूर था, उस जीवन में वो दुख आ गए जो अपनी सामर्थ्य से यदि वो दूर करना चाहता तो शायद नहीं कर पाता। इसलिए मेरे अजीज़ों, ये जानना ज़रूरी है कि यीशु पूर्णतया सिद्ध है। वो क्रूस पर उसका निष्कलंक बलिदान, जिसने पिता परमेश्वर और उसकी सृष्टि के बीच की खाई को पाट दिया, उसका बलिदान ही मेरे और आपके लिए जीवन का स्रोत बन जाता है। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और उसका 32वां पद देखें तो वहाँ लिखा हुआ है कि सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मौजूद लोगों ने कहा कि हे प्रभु, हम तो अब्राहम के वंश से हैं, हमने कोई पाप नहीं किया, हम किसी के गुलाम नहीं रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ
कि जो पाप का दास है वो गुलामी से घिरा हुआ है, और ये कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि उसने पाप नहीं किया। अगर वो ऐसा कहता है तो खुद को तो धोखा देता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में और अधिक पापी बन जाता है। यदि हमने पाप ना किया होता तो प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आना आवश्यक ना होता। यदि हम पापी ना होते तो परमेश्वर को अपने पुत्र के रूप में मनुष्य के स्तर पर आना स्वाभाविक ना होता, बल्कि जब हमारी दृष्टि और हमारी सृष्टि उस दलदल में फंसती चली गई जो पाप की दलदल थी, जब हम उसमें उलझ चुके, जितने अपने हाथ पैर मार रहे थे उतना ही हम उसमें और फंसते चले जा रहे थे, तब परमेश्वर को हमारी इस दयनीय दशा पर तरस आया और तब उसने पुत्र का रूप लिया और मनुष्य के रूप में हमारे स्तर पर आकर हमारे दुखों को देखा, हमारे पापों को देखा, हमारे कष्टों को देखा और अपनी योजना को पूरा किया कि उसने क्रूस पर अपना बलिदान दिया, वो बलिदान जो निष्कलंक बलिदान था। व्यवस्था के अनुसार यदि हम देखें तो उस समय में पशु और पक्षियों का बलिदान दिया जाता था मनुष्य की छुड़ौती के लिए, लेकिन व्यवस्था ये भी कहती है कि हाथ के बदले आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। तो मनुष्य के बदले पशु या पक्षी कैसे बलिदान किए जा सकते हैं? आवश्यक था कि कोई ना कोई ऐसा मनुष्य हो जो निष्कलंक हो, जिसमें पाप का कोई भी समावेश ना हो, जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। ऐसे मनुष्य का बलिदान सारी मानव जाति को बचाने के लिए आवश्यक था। और इसीलिए क्योंकि सभी मनुष्य पाप से घिरे हुए थे, परमेश्वर ने मनुष्य रूप में अपने पुत्र के रूप में इस संसार में आकर मेरे और आपके छुटकारे के लिए अपना बलिदान दिया कि उस बलिदान के द्वारा हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ने अतीत, वर्तमान और भविष्य के संपूर्ण पाप दंड को दूर करने के लिए अपना बलिदान दिया और उस पाप दंड का भुगतान कर दिया। तीसरी बात, हमें ये भी विचार करते रहना चाहिए कि मुझे यीशु की आवश्यकता है। बहुत से लोग अलग अलग विचार रखते हैं, अलग अलग तरह से सोचते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, इस यात्रा का निर्णायक क्षण वो होता है जब इस पर चलने वाले को ये विश्वास हो जाता है कि यीशु जो होने का दावा करता है, वो कहता है मैं जीवन का जल हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ, द्वार मैं ही हूँ। तो वो सारी बातें सत्य हैं और वो उसी प्रकार से व्यवहार करता है, उसी प्रकार का उसका स्वभाव है और उसी प्रकार से वो अपने आप को प्रकट भी करता है। मेरे प्रियजनों, जब हम विश्वास करके उसके सामने आते हैं तौबा के साथ, पश्चाताप के साथ, तो अपने पुराने पापों से छुटकारा पा जाते हैं और फिर विश्वासी को नया मनुष्यत्व दिया जाता है और परमेश्वर के परिवार में उसका स्वागत किया जाता है, जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और 17 पद में लिखा हुआ है। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं।
यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका ये पहला अध्याय और उसके 12 पद में लिखा हुआ है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मेरे प्रियो, क्या हम उस प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हम उसकी खोज में लगे हुए हैं? क्या हम उसको अपना उद्धारकर्ता मान रहे हैं? क्या हम वास्तव में इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु ही मसीह है? क्या वास्तव में हम उसको अपने जीवन में वो स्थान दे रहे हैं जो हमारे लिए आवश्यक है? क्योंकि जब वो हमारे जीवन में है तो हम बचाए जा सकते हैं। यदि ऐसा है तो आने वाली बातों की झलक इस प्रकार है, जैसा कि रोमियो 9:3-24 में लिखा हुआ है, छुटकारा केवल मसीह के द्वारा है। और यूहन्ना 9:31 के अनुसार अनंत का जीवन और परमेश्वर के साथ चलने का अनुभव, अपूर्व अनुभव हमें प्राप्त होता है। इसलिए मेरे प्रियो, अधिक ना बोलते हुए मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा कि यीशु को जाने, यीशु को अपना उद्धारकर्ता माने, यीशु के वायदों पर भरोसा करें, यीशु की बातों को अपने जीवन में स्थान दें, उसके निर्देशों का पालन करें, ताकि हम बचाए जाएं, धर्मी ठहराए जाएं, उसकी संतान बन सकें और उस अनंत जीवन के मार्ग पर चल सकें, जहाँ न किसी प्रकार का कष्ट है, न रोना, न दांतों का पीसना, बल्कि खुशहाली खुशहाली है। परमेश्वर आप सबको अपनी स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण करे। आमीन। दुआ। हमारे प्रेमी और सामर्थी पिता परमेश्वर, सच में प्रभु तू महान है। जीवन तेरा वरदान है प्रभु, और तू चाहता है कि इस जीवन को हम तेरी संगति में रहते हुए व्यतीत करें। तू चाहता है कि प्रभु इस जीवन के द्वारा तेरी महिमा होने पाए। तू चाहता है कि प्रभु हम इस जीवन के द्वारा बहुतों पर तुझको प्रकट कर सकें। सो हे प्रभु, अपनी सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण कर, अपनी आत्मा का अभिषेक दे, ताकि प्रभु जी इस संसार में रहते हुए जो योजना तूने हमारे जीवन के लिए बनाई है वो हमारे द्वारा पूरी हो और बहुत से जीवन हमारे द्वारा आशीषित हो सके। सारी बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हुए विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके इस जीवित वचन के लिए जो हमने अभी रेवरेंड नंदा के द्वारा सुना और हम सब आशीषित हुए। थैंक यू पादरी साहब। अब अंत में हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 39, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। और इसी के दौरान हम आज की भेंटें भी कलेक्ट करेंगे।
अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने पास्टर इंचार्ज रेवरेंड एस.के. मसीह सर से कि अगर कोई अनाउंसमेंट्स हैं तो वो हमें दें और उसके बाद अपनी क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन से इस मीटिंग को बर्खास्त करें। सबसे पहले मैं आज के वेंसडे फेलोशिप वर्शिप के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, सारे अरेंजमेंट के लिए, और ख़ास तौर से मिसेस सुनीता जोसेफ ने आज की मीटिंग को कंडक्ट किया। अच्छे वचन के लिए जो पादरी प्रमोद नंदा साहब ने हम सब तक पहुंचाया, साथ साथ मिस्टर दयानिधि दिल्लू जो हमारे इवेंजलिज्म के चेयरपर्सन हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं मिस्टर मॉरिस मैसी साहब का, मिस्टर जौहरी का, कि जो आज हमारे बीच में रहे और वेंसडे फेलोशिप का हिस्सा बने, हम उनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवादित हैं मिस्टर जेफर निकल्स के, और पिछले दिनों में जेफर निकल ने हमारी वर्शिप को फेसबुक पर लाइव किया, और भी सारे काम टेक्निकल जो रहते थे वो किया है। हम उनका धन्यवाद करते हैं। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल ये जा रहे हैं, और हम सब की तरफ से बेस्ट विशेस इनके लिए और इनके परिवार के लिए, इनकी पत्नी हमारी बेटी महिमा और जेरी, जो प्रभु ने एक बरकत स्वरूप एक बेटा इन्हें दिया है। और जब भी ये हमारे बीच में रहेंगे और हमारी वर्शिप का हिस्सा रहेंगे, आप लोग भी इनको अपनी दुआओं में याद रखें। साथ साथ धन्यवादित हैं हम अपने राजेश लाल के भी, कि वो भी सारे अरेंजमेंट में हमारी पूरी मदद करते हैं। एक दुख की भी खबर है। हमारे माननीय बिशप डॉक्टर अनिल कुमार सरवण साहब के बड़े भाई का आज दोपहर में स्वर्गवास हो गया। आप सब से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे परिवार को, बिशप साहब के पूरे परिवार को, उनके अजीज़ों को आप अपनी दुआओं में याद रखें। आइए हम आखिर में दुआ में मिलेंगे। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं कि तूने हर तरह से हम सबको संभाला, हर परेशानी, मुसीबत, दुख, तकलीफ से बचा के अपनी पनाह में रखा, और हर पल प्रभु तेरा सामर्थ का हाथ, सुरक्षा का हाथ हम सब पर बना रहा। हम आज की आराधना के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे जीवन में ये मौका दिया कि हम आज की आराधना का हिस्सा बन सके, तेरी स्तुति के भजनों को गा सके, तेरे जीवित वचन को सुन सके, उस पर मनन चिंतन कर सके। और दुआ करते हैं प्रभु तू इसी तरह से हम सबको अपनी नज़दीकी, अपनी पनाह में रख। प्रार्थना में इस समय हम याद करते हैं अपने माननीय बिशप डॉक्टर अनिल कुमार सरवण और उनके पूरे परिवार को प्रभु, जबकि आज उन्होंने अपने बड़े भाई को खोया है और जो आज इस दुनिया से रहलत कर गए। प्रभु हमारे उस परिवार पर तू अपनी शांति का, इत्मीनान का, तसल्ली का हाथ रख। परिवार के एक एक जन को प्रभु ऐसे समय में अपनी तसल्ली अता फरमा। बाकी समय में प्रभु तू हम सबको संभाल। जो दान प्रभु तेरे बेटे और बेटियों ने तेरी सेवा के लिए दिया है, इस पर भी तेरी बरकत चाहते हैं। देने वालों को बहुत आयत से दे, तेरे मीठे पवित्र नाम में हुक्म मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम,
पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक जन के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। थैंक यू वेरी मच।